कैसी होनी चाहिए? आज समाज में सबसे ज्यादा गंदी क्या हो गई है? बिगड़ क्या गई है? शिक्षा बिगड़ गई। प्रहलाद जी अपने गुरु जी के यहां जब पढ़ने गए तो उन्होंने यही तो कहा कि मैं क्या पढ़ूं, यहां तो अर्थ और काम पढ़ाया जा रहा। प्रहलाद जी ने संडामर्क के यहां जाके यही तो कहा कि मुझे क्या पढ़ा रहे हो आप? केवल काम पढ़ा रहे हो, अर्थ पढ़ा रहे हो। आजकल स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? केवल पैसे कमाने की विद्या पढ़ते हैं कि कैसा पढ़ लें कि पैसे कमाने लग जाएं, और काम पैसे से कामनाओं की पूर्ति करने, विषय भोग की पूर्ति कर लें, घर मकान बना लें। आज सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए और घर मकान चाहिए, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा की सोच ही नहीं है। लेकिन हमारे सनातन में शिक्षा दो प्रकार की नहीं, आज समाज में दो तरह की शिक्षा मिल रही है, पर शिक्षा चार तरह की होती है। पहली शिक्षा धर्म की। पहली शिक्षा किसकी मेरी मां? जोर से। इसलिए बेटे को कुछ पढ़ाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। बच्चे को क्या बनाओ? धर्मात्मा। क्या बनाओ? धर्म। धर्म पढ़ाओ। पराई स्त्री को देखना धर्म है क्या? चोरी करना धर्म है क्या? अरे धर्म को पढ़ लोगे तो अपने आप क्राइम समाप्त हो जाएगा, अपराध समाप्त, बलात्कार समाप्त हो जाएंगे। कब? जब धर्म को पढ़ लिया जाएगा। महाभारत में कथा है कि अर्जुन जब वनवास में थे तो 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास में गुजारा। तो उत्तरा को अर्जुन ने ही संगीत सिखाया था। तो उत्तरा के पिता बोले कि अर्जुन, आपसे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अर्जुन से कहा कि उत्तरा का विवाह हम आपसे करेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने इसे शिक्षा दी है और शिक्षा एक पिता देता है, मैं इसके पिता के तुल्य हूं, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। देखिए जरा, जबकि अर्जुन चाहते तो कर लेते कि बहुत सुंदर है, कर लेता हूं। नहीं, कहा कि ये मेरे पुत्र के योग्य है, इसलिए मैं इसे बहू बना कर ले जाऊंगा। तो उत्तरा का विवाह फिर अभिमन्यु से किया। कुल मिला के कहना ये है, एक बार अर्जुन स्वर्ग गए। जरा सुनिएगा, गीता में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? अर्जुन कह रहे हैं कि मन चंचल है, जबकि अर्जुन का मन कितना कंट्रोल है उसका एक वाक्य आपको याद होगा, दास सुनाएगा। एक बार अर्जुन स्वर्ग गए तो स्वर्ग की एक अप्सरा आई, और अप्सरा आई और अर्जुन के सामने हाव भाव प्रकट करने लग गई। अर्जुन समझ गए कि ये काम से पीड़ित होकर मेरी ओर खिंची चली आ रही है। तो अर्जुन ने उस देखिए अप्सरा कितनी सुंदर होगी, और वो अर्जुन के पास आई कि तुम हमारा आनंद लो, हम तुम्हारे पास आ गई। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे वंश में मेरे पूर्वजों ने आप के साथ रमण किया है, और जब आपके संग मेरे पूर्वजों ने रमण किया है तो आप तो मेरी माता हो गई। आप मेरी क्या हो गई? जोर से, माता। तो मैं आपके साथ रमण कैसे करूं? अप्सरा ने गुस्से में शाप दे दिया, जाओ तुम वर्ष भर के लिए ब्रहण लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को अज्ञातवास में ब्रहण लला होना पड़ा था, क्योंकि वो एक अप्सरा का शाप था। वह अर्जुन जो एक अप्सरा को देखकर भी जिनका मन परेशान नहीं हो रहा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि पड़ोसन को देख लें तो मन चंचल हो जाता है? पड़ोसन को देखने के बाद लोगों का मन चंचल हो जाता है। अर्जुन का मन तो अप्सरा को देखकर भी चंचल नहीं हुआ। और वो अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि चंचल मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन अभ्यास कर। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वैराग्य और अभ्यास से, घर परिवार के मोह से बच जाओ और प्रैक्टिस, धीरे धीरे अभ्यास, भगवान का चिंतन करो, कथाएं सुनो, संतों का संग करो, इससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा।
कहने का तात्पर्य हुआ कि धर्म क्या है। भागवत जी में यही सवाल खड़ा है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। प्रश्न खड़ा है, मनुष्य का धर्म, जोर से, मनुष्य का धर्म। मैया आप बताओ, आपका धर्म क्या है? क्या है आपका धर्म? भैया आपका धर्म क्या है? पीछे वाले दादाजी, आपका धर्म क्या है? जोर से, क्या भैया बताएंगे? चश्मा वाले, आपका धर्म क्या है? जोर से, कुछ आप बोलिए, कुछ हम बोले, तब ना काम होगा। परीक्षित जी भी बोल रहे हैं, सुखदेव भगवान भी बोल रहे हैं, श्रोता भी बोले, वक्ता भी बोले, तब ना कथा होगी। ये भागवत क्या है? प्रश्नोत्तरी है। परीक्षित जी के प्रश्न और सुखदेव भगवान के जवाब, यही तो कथा है। आप से पूछने से आप बोलेंगे तो हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आप बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? क्या? कर्म, नित्य कर्म। धर्म क्या है? बहुत, ये हमारे शास्त्रों में धर्म की बड़ी व्याख्याएं हैं। धर्म क्या है तो सुनो, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग हैं। राज धर्म अलग है, स्त्री धर्म अलग है। भीष्म पितामह ने जब बाणों की सैया पर लेटे, उस समय पांडवों को यही सारे धर्मों का तो वर्णन किया महाभारत में। स्त्री धर्म ये है, नारी धर्म ये है, पुरुष धर्म ये, राज धर्म ये है, तमाम धर्मों का वहां उल्लेख श्री भगवान के सामने भीष्म पितामह जी ने खूब प्रेम से किया है। लेकिन यहाँ अभी मैं सबका धर्म तो बता ही दूंगा, भगवत कृपा से जो दास ने गुरुजनों से पढ़ा है। लेकिन जो मूल में 3 बातें धर्म के लिए कही हैं, जो सबके लिए कॉमन है। क्या? मनुष्य का धर्म क्या है? तो धर्म न दूसर सत्य समाना। पहला याद कर लो, मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। क्या है मेरी माँ? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पहली व्याख्या, मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। इसलिए आप लोग सच बोला करिए। दूसरा, मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परहित लोगों का हित करने से बड़ा कोई धर्म? तो सच बोला करो। लोगों की सेवा, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, हर जीव जंतु की सेवा, सेवा धर्म है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सेवा को पकड़ रखा है कि मुझे जब तब से भगवान मिले ना मिले, सेवा पर रीझेंगे जरूर, आज नहीं तो कल कृपा करेंगे जरूर। तो धर्म है ना ये सेवा। परहित बस जिनके मन माही, जटायु जी कह रहे हैं कि उन लोगों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिनके भीतर परहित की भावना है। तो मेरी माँ, पहला धर्म है सत्य बोलना। धर्म की दूसरी बात है कि आप परोपकार करें, और धर्म की तीसरी बात है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया धर्म है, दया ही धर्म। इसलिए दया रखो, सत्य बोलो और सेवा करो। ये हो गई मूल बातें, सबके लिए हैं ये, पुरुष स्त्री सबके लिए। पर अब और डीप पे जाएंगे, गहराई पे जाएंगे तो स्त्री का धर्म अलग हो जाएगा। स्त्री का धर्म क्या है मैया? ओ पीली मैया, कहां यहां वहां देख रही हो मेरी माँ? बताओ स्त्री का धर्म क्या है? ये मैया, स्त्री का धर्म क्या है? जोर से, स्त्री का धर्म क्या है? आप स्त्री हो ना मेरी माँ, तो बताओ अपना धर्म। आजकल समस्या जानते हो क्या है? लोगों को अपने अपने धर्म के बारे में बोध ही नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम जिस, अब राजा को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, प्रजा को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, स्त्री को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, पुरुष को अपने धर्म का ज्ञान नहीं, तो रास्ता सब भटक चुके हैं। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, केवल पति की सेवा करना, पति से प्रेम करना। किससे प्रेम करना? जोर से, जोर से। पति से। पति से। कौन से पति से? क्यों, आप कंफ्यूज हो गए क्या? कौन है आपके पति? कौन? छगनलाल? पति कौन है? पति है भगवान, एक ही भगवान। पति कौन है ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सब खुद गाते हो। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान ही सबके पति है, नहीं है? आप खुद कहते हो ना, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। जो रक्षा करे, पारक्षण धातु से ना पति बनता है, जो रक्षा के अर्थ में पति है। जो रक्षा करें तो हमारे रक्षक तो भगवान है, प्राणों के पति वही है। सबके पति, पुरुष का भी पति, पुरुष के भी पति, हम सबके पति भगवान हैं। बोलो हाँ। तो आप अपने पति से प्रेम करें, अर्थात परमात्मा से प्रेम करें। और मतलब थोड़ा बहुत जो प्रेम है ये अपने वाले से भी करते रहो प्रेम में, ये बेचारा कहाँ जाएगा। भगवान के बाद थोड़ा बहुत बच जाए तो अपने छगनलाल से भी प्रेम कर लेना, वरना बेचारा कहाँ जाएगा। तो नारी का धर्म है पति से प्रेम करना और पति की सेवा। पति मतलब भगवान की सेवा और अपने सुहाग की सेवा। सुहाग मतलब पति। अब पुरुष का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है माता की सेवा करना, पिता की सेवा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरुजनों की और अतिथि की सेवा करना ये पुरुष का धर्म है। गृहिणी का भी यही धर्म है। तो ये सब पुरुष अपना धर्म करे, स्त्री अपने कर्तव्य का पालन करे, व्यवस्था बन गई। अब हो क्या रहा है, स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है, वो कोर्ट में जाके पति के खिलाफ केस कर रही है। जबकि लिखा है कि प्रेम करो, प्रेम नहीं कर रही है, केस कर रही है। अब प्रेम करती तो बात बनी रहती, केस कर रही है, तलाक का केस डाल दिया। सास ससुर के बारे में लिखा है रामचरितमानस में कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं माता सीता को कि सास ससुर की सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। ये कौन कह रहा है? जोर से। ये रामचरितमानस में राम जी समझा रहे हैं सीता मैया को कि सीता तुम मेरे संग मत चलो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर बूढ़ों की सेवा करना ये धर्म है। तो नारी का धर्म है सास ससुर की सेवा करना। लेकिन आजकल नारियां, कुछ नारियां सास ससुर पे दहेज का केस लगा रही हैं, अंदर करा रही हैं, ये धर्म बनाए रखा है। तो सब धर्म से भटक गए हैं। जो जिसका कर्तव्य है वो ईमानदारी से पालन करे। अब रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? अच्छा बताओ, रावण ज्ञानी है, पंडित है, पढ़ा लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी की नारी को चुरा लेना धर्म था? उत्तर बोलो मेरी माँ। नहीं ना। रावण ने गलती क्या कर दी? पराई स्त्री का अपहरण कर लिया। क्या ये धर्म है? चाहे आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, किसी के लिए भी ये बात शोभनीय नहीं है कि आप किसी की स्त्री को उठा लाएं। क्या ये धर्म है? रावण जैसे लोग जब धर्म से भटके तो सर्वनाश हो गया। जब रावण जैसे लोग धर्म से भटकेंगे और उनका सर्वनाश होगा तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। धर्म से भटकोगे तो नाश होगा। इसलिए कहता हूं धर्म से ना भटको। किससे नहीं भटकना? जोर से। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य करता है। राम के पास क्या है? धर्म। और रावण के क्या पास क्या नहीं है? धर्म। रावण के पास धर्म नहीं है, राम के पास धर्म है।
रावण के पास क्या है? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? अच्छा बताओ, धर्म बड़ा कि धन बड़ा? क्या बड़ा मेरी माँ? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, अपने धर्म में रह करके मर जाना श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह से धर्म के बारे में कहा गया कि धर्म क्या है? मानव मात्र का धर्म है जीव मात्र की सेवा।